आप सभी को नमस्कार। जैसा कि मैंने आपकी कल क्लास में जो बताया था वही उसी के आगे आज मैं फिर से प्रारंभ करने जा रहा हूँ। पहली क्लास में मैंने आपको सातों देश के साथ सीमाएं लगती हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये बता दिया था। आज हम उसके बाद देखिए स्थलीय सीमा हमारी 7 देशों के साथ है, वो मैंने आपको कल बता दी थी। और आज बात हम करेंगे जलीय सीमा की। तो देखिए हमारी जो जलीय सीमा है वो यहाँ पर क्या है, 7,516.6 किलोमीटर है और ये दो भागों में बटी हुई है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, एक मुख्य सीमा और एक द्वीपीय सीमा। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी जलीय सीमा है वो दो भागों में बटी है और जो पहला भाग है मुख्य सीमा, जिसके साथ हमारी लंबाई कितनी है 6100 किलोमीटर, इसे हम कहते हैं मुख्य सीमा। ये हमारी जो है 9 राज्यों के साथ है, 9 राज्यों के साथ है। अक्सर हमें राज्य पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं, अक्सर ये राज्य पूछ लिए जाते हैं। 4 ऑप्शन दे देता है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन सा राज्य जलीय सीमा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो ऐसे ही यहाँ पर हमारा जो है गुजरात जलीय सीमा के साथ लगता है, यहाँ पर हमारा महाराष्ट्र, यहाँ पर हमारा गोवा, यहाँ पर कर्नाटक, यहाँ पर केरल, यहाँ पर तमिलनाडु, यहाँ पर आंध्र प्रदेश और यहाँ पर ओडिशा और यहाँ पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हमारे साथ सीमा बनाते हैं, जलीय सीमा बनाते हैं। और द्वीपीय सीमा हम बात करें द्वीपीय सीमा की, तो द्वीपीय सीमा के साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, द्वीप समूह, ये 2 है। देखिए अंडमान निकोबार हमारा, लक्षद्वीप हमारा यहाँ पर है और अंडमान निकोबार हमारा यहाँ पर है, तो इनके साथ सीमा बनाते हैं। अब देखिए अगर प्रश्न ये आता है सर्वाधिक जो है जलीय सीमा किस राज्य के साथ है, तो वो है गुजरात 1260 किलोमीटर। और सबसे कम की पूछी जाती है तो वो है गोवा 101 किलोमीटर। कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि हमारे पश्चिमी तट पर कितने राज्य जलीय सीमा के साथ सीमा साझा करते हैं, तो ये 5 हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारा पश्चिम तट है और ये हमारा पूर्वी तट है। पश्चिम ये वाला और ये पूर्वी तट, तट का मतलब किनारा, समुद्र का किनारा। तो देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये 5 राज्य हैं और इस तरफ हमारे 4 राज्य हैं पूरब की तरफ, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इस प्रकार प्रश्न आ जाते हैं। तो यहां तक आपको मुझे उम्मीद है समझ आया होगा। इसके बाद हम आते हैं अब कई बार प्रश्न ये पूछ लेता है, जैसे मैंने आपको बताया है कि स्थलीय सीमा पर देश कितने हैं, इसी प्रकार अगला हो जाता है कि हमारे स्थलीय सीमा पर राज्य कितने हैं। तो अब यहां देखिए अक्सर प्रश्न पूछा जाता है
स्थलीय सीमा पर राज्य। तो स्थलीय सीमा पर हमारे राज्य हैं 16 और जलीय सीमा पे है 9, जो मैंने आपको अभी बताया। अब देखिए कैसे, यहाँ हमारा गुजरात है स्थलीय सीमा पर, यहाँ पर है हमारा राजस्थान, यहाँ पंजाब, यहाँ हिमाचल, यहाँ उत्तराखंड, यहाँ उत्तर प्रदेश, यहाँ बिहार, यहाँ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ नागालैंड, यहाँ मणिपुर, यहाँ हमारा मिजोरम, यहाँ हमारा त्रिपुरा, यहाँ हमारा मेघालय, यहाँ हमारा असम और यहाँ हमारा पश्चिम बंगाल। तो ये 16 राज्य हमारे हैं। कैसे? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। ये 16 राज्य हमारे स्थलीय सीमा के साथ हैं, राज्य जो किसी न किसी देश के साथ सीमा का साझा करते हैं। जलीय सीमा पर हमारे 9 राज्य हैं। अब ये हमारे कितने हो गए? 25 राज्य अभी तो बचे हुए। तो हम देखते हैं हमारे मध्य में कितने हैं। तो मध्य में हमारे 5 राज्य हैं, जो न तो स्थल के साथ है और न जल के साथ है। यहाँ पर है हमारा HR का मतलब, यहाँ जगह कम है फिर लिख रहा हूँ, HR का मतलब हरियाणा। यहाँ हमारा MP का मतलब आप जानते होंगे मध्य प्रदेश। यहाँ पर हमारा इस प्रकार आ जाता है छत्तीसगढ़, और यहाँ पर हमारा आ जाता है बिहार के नीचे झारखंड। तो ये और यहाँ पर हमारा आ जाता है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच में तेलंगाना आपने सभी सुना होगा। तो ये 5 राज्य हमारे मध्य में सीमा बनाते हैं। अब आपने देख रहे होंगे 16 राज्य स्थल, 9 जल और 5 मध्य। तो ये तो 30 हो गए, 16 9 25 और 5 30। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ 2 राज्य ऐसे हैं जिन्हें हम कॉमन कह सकते हैं या हम समान कह सकते हैं। जैसे गुजरात जल के साथ भी लग रहा है और स्थल के साथ भी लग रहा है। गिनती तो एक ही बार होगी, राज्य तो एक ही है, बस 2 जगह लग रहा है। ऐसे ही पश्चिम बंगाल जल से भी लग रहा है और स्थल से भी लग रहा है, लेकिन हम उसकी गिनती तो एक ही जगह करेंगे। तो वो गिनती कहां पर होगी हमारी? वो गिनती हमारी होगी एक जगह। तो हमारे 2 राज्य कॉमन भी तो हो जाते हैं, गुजरात और पश्चिम बंगाल। तो ये हमारे 28 राज्य हुए कि कौन सा किसके साथ लगता है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं जो है केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि हमारे भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, तो हमें उनकी भी बात करनी है। तो हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो केंद्र शासित कुल कितने हैं? 8। अब पहले देखते हैं स्थल के साथ, फिर जल के साथ, फिर मध्य में और फिर द्वीप। देखिए 2 2 2 2। हमने सभी आपको 2 2 रखे हैं क्योंकि 2 2 हैं, 8 राज्य हैं। देखिए स्थल सीमा पर 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक यहाँ ऊपर लद्दाख और जम्मू कश्मीर। 2 स्थल पे हैं। लद्दाख अपनी सीमा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन के साथ बनाता है, और जम्मू कश्मीर अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ बनाता है। तो ये 2 स्थल हो गए। इसके बाद हमारे आते हैं 2 जल पे। तो जल पे कौन कौन से हैं? जल पे एक है दादरा नागर दमन द्वीप। आप देखते हैं द्वीप बिल्कुल जो है गुजरात से लगा हुआ है और इधर समुद्र से लगा हुआ है, तो जल से आ जाएगा। इधर हमारा पुदुचेरी है, जो यहाँ पर है हमारा पुदुचेरी, ये भी जल के साथ लगा हुआ है। तो दादरा नागर दमन द्वीप ये दोनों पहले अलग अलग थे, अब एक हो चुके हैं। एक ये हो गया और पुदुचेरी, 2 हमारे जल के साथ हो गए। इसके बाद आते हैं मध्य में। तो देखिए आप चंडीगढ़ न तो जल के साथ है न स्थल के साथ, एक चंडीगढ़ और दूसरा दिल्ली बीच में है। तो आप देखते हैं वो 2 हो गए। इसके बाद द्वीप
तो एक लक्षद्वीप है और एक अंडमान निकोबार द्वीप, ये दोनों केंद्र शासित है और दोनों द्वीप हैं। द्वीप का मतलब होता है जो चारों तरफ पानी से घिरे हुए हो उन्हें हम द्वीप कहते हैं, और जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे हमारे इस दक्षिणी भारत को प्रायद्वीप कह दिया जाता है क्योंकि ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और नीचे हिंद महासागर। तो यहां तक आपको उम्मीद है समझ आया होगा। इसके आगे अब इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत का जो हमारा पूरा भारत है और इसका जो हम अगर भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें कि पूरे भारत का क्षेत्रफल क्या है, तो हमारा क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किमी है। पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और 2.4% कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। अब आप देखिए अक्सर प्रश्न ये पूछ दिया जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो देखिए पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है अमेरिका, चौथा है चीन, पांचवा है ब्राजील, छठा है ऑस्ट्रेलिया और सातवां है जो है भारत। तो विश्व में सातवां नंबर भारत का है क्षेत्रफल के अनुसार। तो भारत का 2.4% क्षेत्रफल है प्रतिशत में और कुल वैसे 32,87,263 वर्ग किमी। इसके साथ अब अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला हमारा यहाँ प्रश्न बन जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसका सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो सर्वाधिक है राजस्थान का 3,42,000 वर्ग किमी सर्वाधिक देश में। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश 3,08,000 वर्ग किमी। इसके बाद महाराष्ट्र 3,07,000 वर्ग किमी। इसके बाद है हमारा उत्तर प्रदेश 2,40,928 वर्ग किमी। अब देखिए आप अक्सर देखते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रथम द्वितीय और तीसरी पूछे जाते हैं, लेकिन हमारा यूपी चौथे नंबर पे है इसलिए हमने सर्वाधिक 4 बता दिए और सबसे कम है हमारा गोवा का। देखिए क्षेत्रफल की बात आएगी तो देश में सबसे छोटा जो राज्य है वो क्या है, गोवा। सर्वाधिक सबसे कम जो क्षेत्रफल है वो किसका है, गोवा का। राज्यों में अगर प्रश्न आता है तो सबसे कम क्षेत्रफल गोवा का है। यहां तक आपकी समझ में आया। अगर पूछ लिया जाए हमारा केंद्र शासित प्रदेश की सर्वाधिक क्षेत्रफल किस केंद्र शासित प्रदेश का है, किसका, केंद्र शासित प्रदेश का, तो वो है हमारा लद्दाख 1,74,000 वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम क्षेत्रफल अगर किसी का जाए केंद्र शासित प्रदेश में तो वो है हमारा लक्षद्वीप, ओनली 32 वर्ग किमी। कुल कितना, सिर्फ 32 वर्ग किमी। तो ये लक्षद्वीप का है। आज की क्लास
को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगा है तो वो बताएं, अगर कोई आपको गलती महसूस हुई है या कुछ गलत लगा है तो उसके बारे में भी अवश्य कमेंट करें, जिससे हम अपनी गलती को सुधारें। तो ये ध्यान रखें, कमेंट अवश्य करें, चाहे आपको वीडियो जैसा भी लगा हो। इसके साथ आज के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।